तो चलिए क्लास को यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर देख सकते हैं कि आज के क्लास में हम लोग जो है क्या सीखने वाले हैं। इससे पहले का जो क्लास हुआ था वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही हुआ था, लेकिन इससे पहले के क्लास में हम लोग जोड़ और घटाव सीखे थे, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग जो है गुना और भाग सीखने वाले हैं सर। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर हम लोग जो है किस प्रकार जो है इसको हल करेंगे, क्योंकि ये जो है क्लास 6 के बाद से जो है ये हमको देखने के लिए मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो आगे जाके अगर हमको कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है तो हम जो है अभी से सीख लेंगे तो ज्यादा यहाँ पर जो है बेहतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आज के क्लास में बीज गणितीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है, जिसको आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल आसान सा जो है उदाहरण यहाँ पर आप लोग का रखा गया। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि यहाँ पर कैसे ये हल होगा, उसके बाद आप लोग आंसर देना। आप लोग लग रहा होगा फटाफट बहुत ही आसान है, पर यहाँ पर लगभग का आंसर यहाँ पर गलत यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो पहले एक बार आप समझने पर दिमाग लगाइए, पहले एक बार आप समझिए, उसके बाद जो है आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं सवाल को, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो है दिया हुआ है कि हमको जो है 3x को 4x से गुना कर देना है। बीच में यहाँ पर जो चिन्ह रहता है वही चीज को हमको करना होता है। तो यहाँ पर देखिए गुना का बात हो रहा है, मतलब दोनों को हमको क्या करना है, गुना कर देना है। तो लेकिन इससे पहले का जितना भी हम लोग गुना पढ़े हैं, जिसमें यहाँ पर x y z a b c d का कोई भी अक्षर जो है नहीं पढ़े हैं, सिर्फ अंक का बात हुआ है। तो यहाँ अंक का बात करें तो यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 3 चौके 12 तो हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत यहाँ पर जो है आने वाला है वो यहाँ पर x के साथ है। यहाँ पर देखिए x है, ठीक है, यहाँ पर देखिए x है और यहाँ पर भी x है। तो सबसे पहले आपको कुछ यहाँ पर बताना है, तो सबसे पहले आप समझिए यहाँ पर जो x है ये मेरा चर है सर। क्या है, ए बी सी डी से लेकर जेड तक जितना भी जो है अक्षर होता है वो किसी अंक के साथ होता है, तो उसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, चर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो ये अंक है इसको कहते हैं गुणांक, ठीक है। मतलब जो है चर के साथ जो ये 3 क्या है, ये गुणांक में है, ठीक है। तो जब गुना होगा या फिर भाग होगा या फिर जोड़ होगा या फिर घटाव होगा तो ये इसी के साथ होगा, चाहे वो जोड़ का बात हो या फिर घटाव का बात हो कि गुना का बात हो कि भाग का बात हो, इसी के साथ होगा, ठीक है। और x यहाँ पर जो चर है ये चर के साथ ही गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर गुणांक यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, तो ये 4 और 3 जो नंबर है ये आपस में गुना होकर 12 तो कर देगा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थोड़ा सा यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या, x यहाँ पर एक पीस है और यहाँ पर भी x एक पीस है। इसको हम फॉर्मूला से भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, किसी भी संख्या का पावर अगर m मतलब कुछ पावर रहता है और यही सेम संख्या का पावर कुछ और रहता है तो दोनों सेम संख्या का सेम, अब यहाँ पर ये आधार होता है तो सेम आधार हम लोग रखते हैं, ठीक है। और ऊपर पावर को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m प्लस n, ये हम लोग घातांक वाला चैप्टर में पढ़े थे, ठीक है। ये सेम चीज यहाँ पर यूज करेंगे कि x के ऊपर कुछ नहीं है मतलब कितना है, 1 है, इस x के ऊपर कुछ नहीं मतलब कितना है, 1 है, तो दोनों का आधार x है तो यहाँ पर x रख देंगे। यहाँ पर देखिए 1 है और यहाँ पर 1 है, दोनों 1 और 1 यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे और आंसर कितना हो जाएगा, 12 का 12 और x का ऊपर 2, मतलब 12x का स्क्वायर जो है मेरा आंसर हो जाएगा। ये इस प्रकार से बनता है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, एक दो पहले आप समझने पे दिमाग लगाइए, जब समझ जाइएगा तो ऑटोमेटिक आप सवाल को बना पाइएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, 5a है और 2a है। यहाँ पर देखिए 5a है और 2a है, तो यहाँ पर जो है गुणांक में कौन कौन है, 2 और 5 है, ठीक है। अंक में तो यहाँ पर दोनों गुना होगा, 2 पचे 10 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए चर में कौन है सर, यहाँ पर देखिए a है और यहाँ पर भी a है, दोनों का घात a है, तो a के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, a के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो जब a और a तो बेस मेरा a ही होगा, बेस का मतलब आधार, मतलब जो है वही होगा, लेकिन ऊपर जो पावर 1 है यहाँ पर भी 1 है, तो पावर मेरा आपस में जुट जाएगा सर, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 a का 2 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लास बहुत ही मजेदार होने वाला है, फटाफट से हम लोग जो है क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बिल्कुल छोटा से लेकर बड़ा चीज का बात होगा सर, प्लस माइनस हर एक चीज का बात हम लोग करेंगे कि माइनस माइनस से गुना होता है तो क्या माइनस प्लस से गुना होता है, क्योंकि ये जो बच्चों का जो है क्लास को लेके हम लोग धीरे धीरे करके ऊपर की ओर हम लोग जा रहे हैं, तो छोटा छोटा एग्जाम्पल के साथ आपको हार्ड मिलेगा। तो सबसे पहले छोटा वाला में आप जो थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा के सीखिए। यहाँ पर देखिए क्या है, गुणांक का बात करेंगे तो माइनस का 7 है और यहाँ पर 2 है सर, क्या है, माइनस का 7 है और यहाँ 2 है। तो
जब इन दोनों को गुना करेंगे तो पहले अंक वाला अंक से गुना होगा, तो 7 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 14 तो होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है चिन्ह का भी बात हो रहा है सर। यहाँ पर देखिए माइनस है और यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। तो जब माइनस प्लस से गुना होगा तो माइनस जब इस प्लस से गुना होगा तो क्या होगा, माइनस। बिल्कुल ये छोटा छोटा चीज है सर, इसके बिना आप जो है गणित का जो है बेस को आप नहीं मजबूत कर पाइएगा, तो आपको हर हाल में इसको सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 7 दूना 14 हो गया, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब जो सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि यहाँ पर भी देखिए एगो एम है और यहाँ पर भी एगो एम है, जोड़ना होता है। जैसे मान के चलिए 2m और अगर हम 3m को जोड़ देंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 और यहाँ m और m तो यहाँ m ही होगा, तो जोड़ने में m जो है m ही रहता है। लेकिन जब बात गुना का आने लगता है तो वहां पर हमको जो है सूत्र का यूज करना होता है या फिर डायरेक्ट हम बना सकते हैं। m के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब पावर कितना है, किसी भी संख्या का ऊपर कुछ नहीं है, मतलब पावर हमेशा 1 रहता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर भी m का पावर कितना है, 1 है। तो दोनों का जब यहाँ पर बेस मतलब आधार m है तो हम m ही लिखेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर एगो m है, यहाँ पर देखिए एगो m है, कैगो m हुआ, 2 गो, तो वो 2 ऊपर लिख देंगे। तो क्या मेरा आंसर हो जाएगा, -14m का स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल आसानी से आप समझते जाइए सर। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या है, 6p है गुना का, उसके बाद ब्रैकेट के बाद है माइनस जो है 2p। ठीक है, 6 इंटू ब्रैकेट -2p है। अगर इसको अगर हम लोग हल करना चाहें तो आप लोग का जो दिमाग क्या कहता है सर, फटाक से बताने का प्रयास कीजिए। बहुत ही कम समय दिया जाएगा क्योंकि सवाल जो है ये बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा माइनस प्लस का यहाँ पर खेल है सर, उसी को आपको जो है दिमाग पे रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, आपको अगर आंसर लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर तो स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हैं। जैसे इससे पहले के सवाल में हम लोग जो है -14 किए थे, m आया था, तो यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए, डायरेक्ट 2। यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि आप जो है क्या करना चाह रहे हैं, आपका आंसर क्या हो रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर कुछ जरूरी बातें हैं, उसको पहले सीखिए। यहाँ पर देखिए गुणांक किसको कहते हैं, ये जो संख्या है उसको गुणांक कहते हैं सर। तो यहाँ पर देखिए 6 है और यहाँ पर माइनस का 2 है, तो सबसे पहले तो अंक वाला अंक से गुना होगा, तो 6 का पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, इसके आगे तो माइनस साफ साफ दिख रहा है। तो जब प्लस जब माइनस से गुना होता है तो माइनस होता है सर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर एगो p यहाँ पर है, एक p यहाँ पर है, तो p कितना हो गया, 2 हो गया, तो वही p का जो है ऊपर हम लोग 2 लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर हुआ, -12 का p का स्क्वायर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हम लोग स्पीड क्लास को करेंगे। ठीक है, क्योंकि सवाल जो है बहुत ज्यादा रखा गया है तो हम लोग पूरा टाइप का जो है सीखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या, माइनस का 8y है गुना माइनस का 5y है। यहाँ पर देखते हैं कि किस बच्चे का आंसर सबसे पहले आता है। यहाँ पर जो है फटाफट आंसर जो है बताने का प्रयास कीजिए क्योंकि आप लोग का ये रिवाइज क्लास है सर। ठीक है, तो आपको गलत आंसर होगा तो डरने वाली बातें नहीं है, आपको फटाफट आंसर देना है। और यहाँ पर पहला बच्चा के यहाँ पर जो आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, तो फटाफट आंसर देने का जो है प्रयास कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो है फरहान का आंसर यहाँ पर आ गया, माइनस जो है 40 का y का स्क्वायर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, और एक बच्चा का प्लस है, तो यही चीज को आपको सिखाना है सर। ठीक है, क्योंकि आप लोग का जो है आंसर थोड़ा सा गड़बड़ आ जाता है ना, तो वहां पर आपको समझाना पड़ता है सर। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या बताना है, जब भी जो है माइनस वाला संख्या जब गुना होता है माइनस से तो प्लस होता है तो बहुत छोटा सा चीज, लेकिन जो है कभी कभी बच्चा जो है इसी पे गलती कर देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, ये माइनस यहाँ भी है सर और यहाँ पर भी माइनस है, तो पहले तो गुणांक को गुना करेंगे, यहाँ पर 8 और 5 को गुना करेंगे तो 8 5 कितना होता है सर, 40। सबसे पहले 40। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस है सर, यहाँ पर क्या है, माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो जब माइनस माइनस से गुना होता है तो प्लस होता है सर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस होगा। अब ये तो अंक वाला हो गया, अब चर वाला देखेंगे तो यहाँ पर एगो y है, यहाँ पर एगो y है, तो y का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, +40 y का 2 आंसर, मतलब स्क्वायर होगा। याद रखिएगा अगर कभी ऐसे अगर गुना हो जाए a गुना a गुना a, अब देखिए सबका नीचे तो a ही है सर, तो हम लोग a ही रखेंगे, लेकिन ये है कितना, एगो, 2 गो, 3 गो, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है पावर को लिखते हैं सर। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अगला सेम आप लोग के सामने यहाँ पर आ चुका है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या है,
3 पीस एक्स है सर, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, और एक्स से आगे कुछ नहीं है, मतलब समझिए एक है, कुछ नहीं है मतलब एक है। तो आपको फटाक से बताना है कि इसका आंसर जो है क्या होने वाला है, जितना जल्दी आप चाहे बता सकते हैं, ठीक है। तीनों में यहाँ पर देखिए एक एक है सर, आप जो है फटाफट यहाँ पर बताइए कि इसको अगर हम हल करेंगे तो कितना आंसर यहाँ पर होगा। यहाँ पर जो है पहला बच्चा का आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है 3x, और यहाँ x का 3, इस तरह से अलग अलग देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, x का 3। तो चलिए सबसे पहले यहां पर हम लोग समझते हैं सर कि क्या हमको करना है और क्या गलती नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए हम लोग अंक का गुना करेंगे तो एक का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, फिर एक का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पर एक का एक और एक का एक ही होगा, ठीक है। अब सब में एक्स है सर, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है। जब एक्स वाला एक्स से ही गुना होता है तो एक्स ही लिखना है सबसे पहला, ठीक है, एक्स ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे एक्स है कै पीस, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं, एगो एक्स है, दो गो एक्स है, तीन गो एक्स है, वही तीन को हम लोग यहाँ लिखते हैं और आंसर क्या हो जाता है, एक्स का क्यूब आ जाता है, ठीक है। ये है। अगर यहां पर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं सर, फॉर्मूला का अगर हम बात करें तो यहां पर ये फॉर्मूला होता है, जैसे कोई भी संख्या का पावर m हो, फिर गुना किया जाए, वही संख्या का पावर कुछ और हो, तो यहां पर जब ये दोनों सेम रहता है तो सेम ही लिखते हैं, लेकिन ऊपर का पावर को हम लोग जोड़ देते हैं, मतलब m प्लस n होता है। बस इसको छोटा सा चीज को आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगला सवाल आप लोग के सामने आ गया है, फटाक से बताने का प्रयास कीजिए। क्या है यहाँ पर 2x 3x और 1x। अगर जो है एक ही बार में समझ में नहीं आता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है सर, आप जो है समझने का प्रयास कीजिए, दो चार एग्जांपल आप देखिए, समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। सवाल अगला क्या है, 2x गुना 3x गुना 1x, अगर इसको हल किया जाए, और ये जो है 5 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर यहां पर देखने के लिए मिल जाना चाहिए, क्योंकि सवाल बहुत ही आसान है सर, ठीक है। यहां पर आपको देखना है सर, ठीक है, यहां पर कि एक्स हमको कैसे लगाना है, एक्स कै पीस हो रहा है, वो हर एक चीज को देख कर चलना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो एग्जाम्पल एक दो हम लोग जो है करते हैं, उसके बाद आप लोग को सवाल बनाना। हर एक टाइप का सवाल का जो है बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं, दो चार एग्जाम्पल रखा गया है, क्योंकि आप लोग को जो है थोड़ा सा दिमाग को तेज कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो बोला गया है उसको सुनिए। यहाँ पर क्या कहा गया है कि सबसे पहले जो गुणांक वाला संख्या है उसको गुना कीजिए। जैसे जैसे आपको बताया जाता है वैसे वैसे अगर आप बनाते हैं तो आपको कभी भी दिक्कत होने वाली बात है भाई है ही नहीं, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो 2 तिया 6 होगा सर, और 6 का पहाड़ा फिर एक बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 6 एका 6 होगा। कहने का मतलब यहाँ गुना में कौन है, 2 है गुना 3 है गुना 1 है, 2 तिया 6 और 6 एका 6 होगा। अब यहां पर देखिए एक्स कै पीस है, एगो है, दो गो है, तीन गो है, तीनों एक्स एक्स ही है, तो हम क्या करेंगे, एक्स ही लिखेंगे, क्योंकि जो नीचे रहता है आधार वो सेम रहता है, तो यहाँ पर एक्स लिख दिए। अब कै पीस है सर, तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल फटाक से देख सकते हैं कि यहाँ पर एगो है, यहाँ पर एगो है, यहाँ पर एगो है, कितना है, 3 गो, जैगो रहेगा उसी को पावर में लिख देते हैं और वही मेरा आंसर हो जाएगा। जहां पर जो है थोड़ा सा गड़बड़ होगा आप लोग मिलाते जाइएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या है, 5y 3y 2y, फटाफट बताइए इसका आंसर जो है क्या होने वाला है, फटाक से बताइए, ठीक है। और जितने बच्चे क्लास कर रहे हैं वो जो है क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट जो है लाइक भी कर दे, ठीक है। अब यहाँ पर जो आंसर देखने के लिए मिल रहा है, किसी बच्चे का 30y का क्यू है, 30y का क्यू है, 10y का क्यू है, 30y का क्यू है, तो अलग अलग यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। किसी में स्क्वायर भी आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग जो है क्लियर करेंगे कि आप लोग में से किसी किनका जो है आंसर सही है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो जरूरी बातें हैं तो हम क्या करेंगे, अंक गुना करना है, अंक को याद रखना है, ठीक है। देखिए 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, उसके बाद फिर जितना आएगा उसका पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो 5 तिया 15, 15 दूना कितना हुआ 30। ये एकदम आसानी से हम लोग बनाएंगे, 5 तिया 15, 15 दूना 30 हो गया। अब देखिए यहाँ पर y कितना है सर, आप लोग बिल्कुल एक बार में देख के समझ सकते हैं कि y कितना है। यहाँ पर y मेरा कै पीस है,
एक y यहाँ पर है, एक y यहाँ पर है, एक y यहाँ पर है, मतलब टोटल y कितना हो रहा है 3 पीस। तो y का ऊपर का पावर 3 लिख देंगे। पावर का मतलब जैसे हम लोग कभी भी अगर y का स्क्वायर का बात करें तो 2 स्क्वायर का मतलब क्या है, इसको हम लोग 2 बार गुना किए हैं, 2 गुना मतलब y गुना y किए हैं, तो एकदम सेम चीज है। यहाँ पर 3 बार y को गुना किए हैं जैसे मान के चलिए, तो यहाँ पर 3 गो है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। बिल्कुल इसी चीज को आपको बेस लेके चलना है सर। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए, हर एक सवाल के बाद हम लोग जो है टाइप को बदलेंगे सर, और एक आपको समझाया जाएगा, उसके बाद आपको जो है आगे बनाना है। सबसे पहले ये इससे पहले का जो दोनों टाइप से अलग है सर, सबसे पहले इसको आप समझिए, उसके बाद जो है आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा। सबसे पहला यहाँ पर क्या है कि गुणांक, देखिए गुणांक यहाँ पर कौन कौन वाला है सर, तो यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर 3 है, ये दोनों आपस में गुणांक है। याद रखिएगा ABCD जो Z तक अंक अक्षर आता है वो किसी भी अंक के साथ जुड़ा हुआ है, समझिए वो चर है, और उसके आगे जो अंक है वो गुणांक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 और 3 है, तो 2 तिया 6 तो हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत यहाँ पर है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, दोनों में x है सर। जब दोनों में सेम चर होता है तो सेम अक्षर लिखते हैं सर, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है तो x लिखेंगे। अब यहाँ पर समझना क्या है कि यहाँ पर कै गो x है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पर कै गो x है और यहाँ पर कै गो x है, तो x के ऊपर यहाँ पर 2 है मतलब x 2 है, यहाँ पर x के ऊपर कुछ हो नहीं है मतलब x 1 है, तो 2 और 1 3, तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे सर 3 लिखेंगे, और आंसर कितना हो जाएगा 6x का क्यू हो जाएगा। अगर यहाँ पर जो है किसी बच्चे को ये चीज समझने में दिक्कत हुई है तो जो है चैट बॉक्स में फटाक से बताइए सर, बोलिए सर कि समझने में दिक्कत हुआ है, और नहीं हुआ तो यस लिखिए, हम लोग क्लास को फटाक से आगे कर देंगे। ठीक है, चलिए किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं हुई है, चलिए वेरी गुड। यहाँ पर अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, 7m का स्क्वायर है। ठीक है, 7m का स्क्वायर और 3m का स्क्वायर है सर। ठीक है, 7m का स्क्वायर है और 3m का स्क्वायर है, इसको आप जो है बताने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर आप लोग जो है कितना लाते हैं। ठीक है, और जो है 20 सेकेंड से कम समय दिया जाएगा। ठीक है, 20 सेकेंड से कम समय दिया जाएगा, और यहाँ पर पहला ही बच्चा का आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है 21m का पावर 4। ठीक है, 21m का पावर 4 है। ठीक है, और लगभग बच्चे का आंसर जो है 21 का जो है m का पावर 4 है, ये बिल्कुल जो अच्छी बातें हैं सर। आप लोग जो है सवाल को समझ जाते हैं तो आप लोग से ज्यादा खुशी जो है टीचर को होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग मिलाते हैं सर। सबसे पहला यहाँ पर क्या है, गुणांक देखेंगे सर, तो गुणांक यहाँ पर साफ साफ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 3 है सर। ठीक है, 7 है और 3 है, तो 7 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 21 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर सोचने वाली बातें हैं कि यहाँ पर देखिए कि मेरा चर कौन है, m है सर, m, और यहाँ पर भी m है, m, तो जब दोनों में m है तो हम m ही रखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए m है कितना 2 पीस, यहाँ पर भी कितना है 2 पीस, ऊपर पावर को देख के पता चलता है कि वो है कितना, तो दोनों में 2-2 पीस है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 4 पीस हो जाएगा, तो 21m का 4 मेरा जो है परफेक्ट सही आंसर है सर। अब यहां से थोड़ा सा हार्ड की और भी हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पर फटाक से देखिए -8 का p का q है, फिर गुना -5p का स्क्वायर है, जब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या होगा फटाक से बताइए। ठीक है, फटाफट बताने का प्रयास कीजिए सर। यहाँ पर क्या है, -8p का q है, फिर गुना -5p का स्क्वायर है, और यहाँ पर पहला बच्चा सम्स का आंसर यहाँ पर है +40p का 5 है। ठीक है, मतलब 40p का पावर जो है 5 है। ठीक है, यहाँ पर 2 बच्चे का आंसर बिल्कुल सेम आ गया है और लगातार सेम ही आंसर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो लगता है थोड़ा सा थोड़ा जो है आप लोग जो है पूरा क्लियर हो रहे हैं सर, कि प्लस माइनस माइनस प्लस से आप लोग का जो डर जो है खत्म हो रहा है। ठीक है, और मेन चीज वही करना है कि जो बच्चे डर जाते हैं सवाल देख के, वो चीज से बस आपको निकाल देना है, बाकी सवाल
सवाल तो हर एक आदमी बना लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हम लोग को करना है सबसे पहला काम कि गुणांक देखना है। सर गुणांक किसको बोलते हैं, यहाँ पर जो चर के बगल में होता है उसको गुणांक कहते हैं। तो p के बगल में 8 है और यहाँ पर p के बगल में 5 है, तो यहाँ पर देखिए 8 और 5 को गुना करेंगे 8 पचे 40 होगा। इसमें तो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब माइनस और प्लस का खेल है सर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में माइनस माइनस है, दोनों में माइनस है, तो जब माइनस वाला माइनस से गुना होता है तो प्लस होता है, इसको याद रखिएगा। तो प्लस यहाँ पर लिख भी सकते हैं और प्लस नहीं भी लिख सकते हैं, जैसा आपको मर्जी, ठीक है। अब फिर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर p है सर और यहाँ पर p, दोनों में p चर है, तो p तो हम लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन p कै गो है इसको बताना है। तो यहाँ पर देखिए p कितना पीस है, 3 पीस है, यहाँ पर कितना है 3 पीस है, और यहाँ पर कितना है 2 पीस है, तो 3 और 2 5 होता है। तो यहाँ पर जो है प्लस का 40 p का 5 जो है आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर से सवाल का टाइप हम लोग बदल रहे हैं। तो सबसे पहला जब भी आप लोग को ये कहा जाए कि यहाँ से सवाल हम लोग बदल रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग जो है एक बार समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। समझ जाइएगा, आप जो है अगला सवाल बना पाइएगा बिल्कुल इजी। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट आ गया है सर, अब यहाँ पर ब्रैकेट के बगल में ये गुणाम है, तो याद रखिएगा कभी भी ब्रैकेट के अंदर जब एक से अधिक संख्याएं होती है तो जो बाहर गुणाम रहता है वो दोनों से गुना होता है, इसको याद रखिएगा। अब यहां पर देखिए जब ये वाला इससे गुना होगा, पहले एक बार लॉन्ग से समझिए उसके बाद एक बार शॉर्ट से समझिएगा। सबसे पहले जब ये इससे गुना होगा तो कुल मिला के ये इस प्रकार का गुना होने वाला है, मतलब यहां पर 3x x से गुना होगा, सेम लिख दिए, प्लस है प्लस लिखेंगे। यही 3x किससे जाके गुना होगा, 2 से होगा, यही 3 किससे गुना होगा, 2 से जाके, तो यहाँ पर 3x का 3x, गुना का गुना और 2 का 2। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा देख सकते हैं, यहाँ पर गुणांक में 3 है और इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 3 1 का 3 होगा, और यहाँ पर x का 1 है, यहाँ पर x का 1 है, मतलब x का 2 हो गया। पहला प्लस है प्लस दिए। अब यहाँ पर देखिए गुना तो अंक अंक से होता है, तो 3 दूना 6 होगा, और x यहाँ तो है ही नहीं x, तो एगो x का एगो x लिख देंगे, और यही मेरा आंसर होगा। क्या ये सभी बच्चे को समझ में आया, एक बार क्लियर बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो फिर से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर समझ में ज्यादातर बच्चों को नहीं आया है सर, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, उसके बाद आप लोग जो है समझ जाइएगा। सबसे पहला आपको यहाँ पर ये कहा गया है कि जब ब्रैकेट के अंदर जब एक से अधिक संख्या होता है तो ब्रैकेट के बाहर जो गुना में संख्या होता है वो बारी बारी एक बार इससे गुना होगा, फिर एक बार जाके इससे गुना होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या कहा गया फिर से एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पर कि जब ब्रैकेट रहता है और ब्रैकेट के अंदर जब दो एक से अधिक संख्याएं होती है और ब्रैकेट के बगल में जो गुना में जो संख्या होता है, जैसे यहाँ पर 3x ये संख्या है, ये टोटल जाके गुना होगा दोनों से, लेकिन बारी बारी गुना होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर समझना है सर। तो एक बार जो है हम किससे गुना करेंगे, x वाला से गुना करेंगे इसको, और फिर जाके फिर एक बार किससे गुना करेंगे, 2 से, बारी बारी, और जो बीच में प्लस है तो प्लस को लिख देंगे। अब देखिए यहाँ याद रखिएगा 3x जब x से गुना होगा तो क्या होगा, तो आप लोग यहाँ पर बगल में देखिए ये 3x है और ये x है, मतलब 3x जब किससे गुना होगा, ये वाला x से, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, x के आगे कुछ नहीं मतलब क्या 1 है, तो गुणांक गुणांक से गुना होता है, तो 3 1 का 3 होगा सर, और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x लिख देंगे, और x कै पीस है, 1 है, और यहाँ 1 है 2, तो ये 2 हो जाएगा। मतलब जब ये इससे जाके गुना हुआ तो कितना आया सर, 3x का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस का प्लस दिए। अब फिर ये जो 3x से किससे जाके गुना होने वाला है, अगला वाला संख्या से, 2 से, तो आप देखिए ये 3x किससे गुना होने वाला है, 3x 2 से, तो इसको डायरेक्ट हम लोग गुना कर सकते हैं, 3 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 होगा, 3 दूना 6, और यहाँ x है तो x लिख दिए, मतलब आया कितना
6x आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं आसानी से, लेकिन इसको और भी हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं सर। ये आप लोग को शॉर्ट ज्यादा जो है समझने का प्रयास करना है। देखिए कैसे हम लोग शॉर्ट में बनाएंगे। सबसे पहले देखिए एक बार ये टोटल जो संख्या है, ये टोटल जाके इससे गुना, आपको यहीं पर दिमाग लगाना है कि इस x के आगे कुछ नहीं, मतलब कितना है सर, एक है, तो 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 होगा। यहां पर एगो x है, यहां पर एगो x है, तो x का 2, खत्म। इतना ही आपको सोचना है। फिर प्लस, देखिए प्लस देंगे, यहां पर 3x जाके इससे गुना हो, तो यहां पर गुणांक में 3 है, तो 3 जाके इससे 2 से गुना होगा, तो 3 दूना 6 होगा। यहां पर एगो x है और यहां x है ही नहीं, तो मतलब एगो x लिख देंगे, और 3x का स्क्वायर प्लस 6x मेरा आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार जो है ये आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, और सेम अगला सवाल आप लोगों के सामने आ गया, इसको बताने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर जो है क्या होने वाला, फटाफट जो है बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगर इससे पहले का सवाल अगर आप समझ गए हैं तो ये बिल्कुल आसानी से बन जाएगा सर। यहां पर यही समझ के चलिए कि x की जगह में a रखा गया है आप लोग का रिवाइज करने के लिए, और अंक बदल दिया गया है। ठीक है, और कुछ भी नहीं किया गया है, आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, फाइव ए का स्क्वायर प्लस 20a, ये जो है आंसर यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है फिर से हम लोग एक बार समझते हैं सर। कुछ बच्चे यहाँ पर भी जो है आंसर देने में लेट कर रहे हैं, मतलब उनको अभी तक जो है समझ में नहीं आया है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा बताया जाएगा। ठीक है, सबसे पहला देखिए सर, ये जो संख्या है 5a, ये ब्रैकेट का जो अंदर जो संख्या है ये दोनों से बारी बारी करके गुना होगा। तो इसको याद रखिएगा कि एक बार ये टोटल जाके इससे गुना होगा, फिर यही एक बार इससे जाके टोटल गुना होगा। तो ये आपको याद रखना है और ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर ये जब 5 जब जाके इससे गुना होगा तो इस a के आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है, एक है। ये तो कई बार बोला गया है। तो ये 5 जो जाके ये 1 से गुना होगा तो 5 का 5 होगा। अब यहाँ पर भी a और यहाँ पर भी a, तो हम a ही रखेंगे, लेकिन यहाँ एगो a है, यहाँ एगो a है, तो a का 2 होगा। ये कंप्लीट हो गया। प्लस है, प्लस देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 5a का 5a टोटल 4 से गुना होगा। तो पहले आपको ये सोचना है कि गुणांक कितना है सर। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है, तो 5 चौका 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ एगो a यहाँ पर है और यहाँ पर तो a है ही नहीं, तो बस एगो a रख देंगे और यही मेरा आंसर हो जाएगा। 5a का स्क्वायर प्लस जो है 20a जो है मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर सेम सवाल है, बस प्लस माइनस जो है थोड़ा सा आप लोग को घुमाने के लिए रखा गया है। ठीक है, तो आप जो है एक बार कोशिश कीजिए, क्या आप इसको बना पाते हैं। नहीं बनेगा आपको जो है फिर से ये बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो आंसर जो है सेंड करने का प्रयास कीजिए सर। जितना आप लोग जो है आंसर सेंड करने का प्रयास कीजिएगा फायदा आपको उतना होगा सर। ठीक है, आपका दिमाग जो है सोचने पर मजबूर होगा जब आंसर आप जो है भेजने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, सवाल यहां पर रखा गया है कि -2y गुना, उसके बाद ब्रैकेट में 3y - 5 है, जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा। अभी तक एक भी बच्चे आंसर जो है नहीं भेज पाए हैं। पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन जो है आंसर वो गलत है सर। ठीक है, यहाँ पर पहला बच्चा का आंसर यहाँ पर गलत ही है, तो यहाँ पर देखते हैं बाकी क्या होता है। दूसरा बच्चा का आंसर जो है लगभग जो है सही होने जैसा है सर। ठीक है, लगभग जो है सही होने जैसा है, बस प्लस माइनस के यहाँ पर जो है खेल है, और लगभग सही भी है। ठीक है, चलिए हम लोग जो है समझते हैं सर, उसके बाद आप लोग जो है ट्राई कीजिएगा। सबसे पहला आप लोग से ये कहा गया है कि यहाँ पर जब भी ब्रैकेट के अंदर एक से अधिक संख्याएं होती है तो ब्रैकेट के बगल में जो गुना वाला संख्या होता है वो बारी बारी करके दोनों से गुना होता है। बस यही छोटा सा चीज आपको कहा गया है सर, और छोटा सा चीज आपको याद रखना है। तो सबसे पहले इसको गुना, इससे पहले का जो हम लोग जो कई क्वेश्चन एग्जाम्पल हम लोग बना के आए हैं तो आसानी से हम लोग बना पाएंगे। यहाँ पर देखिए गुणांक में कितना है सर, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। जब ये इससे गुना होने वाला है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 2 3 6 तो होगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का खेल है,
तो यहाँ पर माइनस है और इसके आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होगा। अब देखिए दोनों में y है, बिल्कुल ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है y है और यहाँ पर भी y है, तो y तो लिखेंगे, लेकिन जब कई पीस y है, एक y यहाँ पर है एक y यहाँ है, मतलब y का 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस है सर, और यहाँ पर जो गुना होने वाला भी माइनस में है, तो यहाँ पर माइनस और माइनस गुना होकर प्लस होगा, इसको ध्यान पे रखिएगा। 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 2 पचे 10 होगा, और यहाँ बस y रखा गया है तो y यहाँ पर हम लोग रख देंगे, और माइनस 6y का स्क्वायर प्लस 10y जो है मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि लगभग बच्चे का आंसर यहाँ पर सही आया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये बिल्कुल आसान सा सवाल आप लोग के सामने रखा गया है, तो फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि 4m गुना ब्रैकेट 2m माइनस 5 को हम करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, फट से बताने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर जो है क्या होगा। 4m को जो है गुना करना है बारी बारी 2m से और माइनस का 5 से सर, तो बस आपको फटाक से गुना करके जो है बता देना है कि आपका आंसर जो है क्या होने वाला है। ठीक है, फटाफट बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अभी तक जो किसी भी बच्चे का आंसर देखने के लिए नहीं मिला है सर। ठीक है, किसी भी बच्चे का अभी तक आंसर देखने के लिए नहीं मिला है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो है बनाने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर करना क्या है, जो गुणांक में है सर, तो यहाँ पर देखिए ये 4 जो है गुना होगा 2 से जाके। ठीक है, तो 4 दूना कितना होगा सर, 8 होगा, 4 दूना 8 होगा। यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, तो m का तो m ही रखेंगे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, मतलब m का 2। अब फिर यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 4 पचे 20 तो होगा, लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखिए m एगो बस है, यहाँ पर तो m है ही नहीं, मतलब एगो m रख देंगे, और 8m का स्क्वायर माइनस 20m जो है मेरा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो माइनस प्लस का खेल है, तो थोड़ा सा ध्यान से जो है इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, फटाफट जो है बताने का प्रयास कीजिए। माइनस का 7p है, और इसको जब गुना किया जाए वो ब्रैकेट के अंदर p माइनस जो है 6 से, तो इसका आंसर जो है क्या होगा, फटाफट जो है बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं क्लास जो है, वो थोड़ा सा जो है क्लास को कुछ देर तक समझे। ठीक है, क्योंकि जो है हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल पढ़ के आए हैं, तो हो सकता है आपको जो फट से सवाल समझ में ना आए, तो थोड़ा सा आपको समझने का प्रयास करना है सर। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग जो है सवाल को यहाँ पर आंसर की ओर लेके चलते हैं सर। जो हमको यहाँ पर समझना है उस पर थोड़ा सा दिमाग हम लोग लगाएंगे। यहाँ पर देखिए ये जो माइनस का 7p है, ये एक बार जाके इससे गुना होगा, और यही सेम एक बार जाके इससे गुना होगा। तो यहाँ पर देखिए जब इससे आपस में गुना होगा, तो यहाँ पर दिमाग लगाइए कि इस p के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 7 जाके 1 से गुना होगा तो 7 होगा। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस, माइनस प्लस माइनस होगा। यहाँ पर p है, यहाँ पर p, तो p का तो p ही लिखेंगे, लेकिन p हो कितना रहा है, तो यहाँ पर एगो p यहाँ हो रहा है, एगो p यहाँ हो रहा है, तो p का 2 हो रहा है, तो ये तो पहला हुआ। दूसरा देखिए माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, दोनों में जब माइनस होता है और बीच में गुना है तो प्लस होता है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए 7 अंक में है और यहाँ पर 6 अंक में, तो 7 छक 42 होता है सर, और यहाँ पर एगो बस p है और यहाँ p तो है ही नहीं, तो बस एगो p होगा, और आंसर हो जाएगा माइनस का 7p का स्क्वायर प्लस 42p। ठीक है, और ये जो है आंसर आसानी से होगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर थोड़ा सा बदल जा रहा है सर। अब यहाँ पर हल्का हल्का हम लोग हार्ड की ओर बढ़ेंगे, लेकिन आपको पहले समझने पर दिमाग लगाना है। अगर आप समझ जाते हैं तो ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहला अभी जो हम लोग पढ़ के आए हैं, जिसमें अंदर में सिर्फ x रहता था, अभी x स्क्वायर है सर, लेकिन थोड़ा सा बदलाव किया गया है और सवाल आसानी से बनेगा। पहला आपको ये समझना है
कि कोई भी ब्रैकेट का अंदर जब एक से अधिक जो है संख्या होता है तो बगल में जो ब्रैकेट के बगल में जो गुना वाला संख्या है वो दोनों से एक एक बार गुना होगा। बस इसको आपको याद कर लेना, अगर ये आपको याद है तो आप कभी गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर आप समझिए, सबसे पहला यहां पर देखिए गुणांक गुणांक से गुना होता है, यहां पर 5 गुना में है और यहां पर 3 गुना में है, तो सबसे पहले इन दोनों को आपस में गुना किया जाए तो 5 तिया 15 होगा, ये पहला कंप्लीट। यहां देखिए x यहां पर भी है और यहां पर भी x है, तो जब दोनों में सेम चर है तो हम x का x ही लिखेंगे। लेकिन यहां पर देखिए x का कै पीस है, तो आप लोग बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं यहाँ x का एगो है और यहाँ x का 2 गो है, तो यहाँ पर 2 और 1 कितना होगा, 3 गो हो जाएगा, तो x का कितना होगा, 3 गो होगा, ठीक है, जिसको आप डायरेक्ट यहाँ पर खुलेआम देख सकते हैं सर, ठीक है। यहाँ पर x कितना पीस है, 1 पीस है और यहाँ पर कितना है, 2 पीस है, तो 2 और 1 कितना हुआ, 3 पीस टोटल हो गया। फिर यहाँ पर देखिए प्लस है, प्लस लगाएंगे, अब कौन गुना होने वाला उसको यहाँ पर देखिए, ठीक है। यहाँ पर ये जो 5x है ये टोटल जाके 2 से गुना होने वाला है, तो यहाँ अंक में देखिए 5 है और यहाँ अंक में 2 है, तो 5 दूना 10 होगा और यहाँ सिर्फ एगो x है, वही x यहाँ पर हम लोग लिख देंगे और 5x का क्यूब प्लस 10x जो है आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है कुछ बच्चे आंसर यहाँ पर दे चुके हैं सर, चलिए वेरी गुड। अगला सवाल आप लोग देखिए और फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि माइनस का 2a गुना 4a का स्क्वायर माइनस का 7 जब गुना आपस में होगा तो आंसर क्या होगा, ठीक है। और ये जो है क्लास जो है आप लोग का 6 क्लास से स्टार्ट होकर आपको जो है लगभग 10 क्लास तक देखने के लिए मिलेगा सर, तो आप लोग को आगे जब पढ़ना ही है तो हम क्यों ना अभी से जो है अपने आप को मजबूत करते जाए, ठीक है। अब यहां पर देखिए सबसे पहला क्या है, -2a गुना 4a का स्क्वायर जो है माइनस फिर 7, ये दोनों ब्रैकेट में है, मतलब ये कह क्या रहा है उसको समझिए कि यहाँ पर ये जो माइनस का 2a है ये जाके एक बार इससे गुना होगा और यही जाके एक बार 7 से गुना होगा, ठीक है। तो अब जो है फटाफट बताने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर जो है क्या होने वाला है, ठीक है। और कुछ बच्चे यहाँ पर जो है फटाफट जो है आंसर भेज भी रहे हैं सर, ठीक है। अब पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है -8a का क्यूब प्लस 14a, ठीक है। तो यहाँ पर जो है माइनस प्लस अगर आप समझ जाते हैं तो आपको जो है मैथ बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा सर, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए कैसे हम लोग आसानी से गुना करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को जब गुना होता है तो हम अंक को देखेंगे सर, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो 4 दूना 8 होगा, सबसे पहला आपको याद रखना है, 8 हो गया। अब देखिए माइनस प्लस देखेंगे, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस, तो माइनस जब प्लस से गुना होता है इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है तो माइनस होगा सर। अब बात किसका होगा, ए का होगा, तो यहाँ पर देखिए ए कितना है, यहाँ पर एगो ए यहाँ है और यहाँ 2 गो ए है, तो ए तो ए ही रखेंगे, यहाँ पर एगो ए है और यहाँ पर 2 गो ए है, 2 और एगो 3 गो ए टोटल हो गया। अब देखिए माइनस यहाँ पर है और यहाँ पर जो है फिर माइनस है, तो यहाँ पर इसको अब ऐसे हल करेंगे कि यहाँ पर माइनस इस जब माइनस से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा और यहाँ अंक में 2 है और ये 2 जाके 7 से गुना होगा तो 14 होगा और यहाँ एगो ए बस है, वही ए यहाँ पर आके गुना हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, -8a का क्यूब प्लस 14a मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो लास्ट सवाल है इसके बाद हम लोग टाइप को बदल देंगे सर। यहाँ पर देखिए क्या 3y का स्क्वायर, अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर वाला गुना होगा, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से जो है यहाँ पर बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सवाल जैसे ही जो है बदलाता है आप लोग थोड़ा सा ध्यान से उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। फटाफट जो है बताने का प्रयास कीजिए सर यहाँ पर कि जो है इसका आंसर क्या होने वाला है। आप लोग के सामने बहुत समय जो है कम दिया जाएगा, आपको उसी कम समय में आपको फटाक से बता देना है, ठीक है। फटाफट बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। 3y का स्क्वायर है, इसको गुना करना है 5y प्लस 6 से, बिल्कुल बहुत ही आसान सवाल है सर। आप लोग को डर लग रहा होगा पर ऐसा कोई भी बातें नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले आपको ये समझना है यहाँ पर कि ये जो 5y का जो स्क्वायर 3y का स्क्वायर है ये जाके एक बार 5y से गुना होगा और यही एक बार जाके 6 से गुना होगा, बस इसको आपको गुना करना है और आसानी से आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो है आंसर देखने के लिए कुछ मिल भी रहा है सर,
सर यहाँ पर 5y का इसको 5y का क्यूब प्लस 8y है। ठीक है, जो है यहाँ पर देखना है कि आप लोग का आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज भरा सवाल दिया गया है क्योंकि आप लोग का दिमाग को थोड़ा सा तेज करना है सर। चलिए आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर गुणांक गुणांक से गुना होता है, तो 3 और 5 को गुना करेंगे तो 3 पचे 15 होगा। सबसे पहला ये देखिए यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस तो प्लस ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चर y है सर, यहाँ पर भी चर y है। जब दोनों में y y है तो y ही रखेंगे, लेकिन यहाँ देखिए 2 गो है सर, y कितना है 2 गो, और यहाँ a गो है तो यहाँ पर 3 रखेंगे। इतना तक आप लोग का आंसर आ गया होगा। दिक्कत आगे है सर, यहाँ पर देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस का प्लस रखेंगे। आगे क्या करेंगे, ये जो है टोटल जाके इससे गुना होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गुणांक गुणांक से होता है तो 3 जाके 6 से गुना होगा तो 6 तिया 18 होगा। ये भी आप लोग किए होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर y का कितना है 2, तो वही y का 2 यहाँ पर हम लोग रखेंगे क्योंकि यहाँ पर तो y है नहीं, तो ये जो यहाँ पर गुना हो रहा है वही जाके y का 2 होगा और आंसर जो है कुछ इस प्रकार आपको देखने के लिए मिल जाएगा, 5y का क्यूब प्लस 18y का स्क्वायर। ठीक है, अगला सवाल देखिए बिल्कुल सेम है। यहाँ पर 5m का स्क्वायर है माइनस 3m का जो है स्क्वायर है। फटाक से बताइए कि इसका आंसर जो है क्या होने वाला है। ठीक है, फटाफट जो है बताने का प्रयास कीजिए। 7m का स्क्वायर गुना माइनस 3m का स्क्वायर है। जब इसको हम लोग हल करेंगे, ये बिल्कुल आसान सा सवाल है सर, आप लोग इसको फटाक से बता देना चाहिए। ठीक है, अभी तक फटाफट बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है एट ए टाइम आंसर देखने के लिए मिल रहा है -21m का 4। ठीक है, -21m का 4 यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। वो आंसर बिल्कुल सही है सर। सबसे पहले देखिए यहाँ पर करना क्या है, गुणांक को गुणांक से गुना करेंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए 7 और 3 को गुणा करेंगे तो 7 या 21 तो होगा। यहाँ पर देखिए आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है, प्लस जब माइनस से जाके गुना होता है तो माइनस होता है। यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, तो m का m रखेंगे, और यहाँ पर 2 गो m है, यहाँ पर 2 गो m है, तो यहाँ पर 4 रख देंगे, तो -21m का 4 जो है मेरा आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए यहाँ पर फटाक से इसको बताने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा रिवाइज सेट हम लोग कर रहे हैं, बिल्कुल फटाफट आपको कहां पर बताना है आंसर सर। 4x का क्यू और यहाँ पर 2x का स्क्वायर, जितना जल्दी हो सके आप जो बताने का प्रयास कीजिए कि इसको हल करने से क्या होगा। 4x का क्यू है गुना 2x का स्क्वायर है। फटाक से बताइए कि इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या होगा। अब यहाँ पर पहला बच्चा के आंसर देखने के लिए मिल रहा है 8x का 5। ठीक है, 8x का 5 मिल रहा है। तो अब देखते हैं बाकी बच्चे क्या करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या करना है उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम लोग। यहाँ पर जो अंक है तो अंक को अंक से ही गुना करना है। तो यहाँ पर देखिए 4 और 2, 4 और 2 को गुना करेंगे तो 4 दूना 8 होगा। यहाँ पर भी x का क्यूब है, यहाँ पर भी x का स्क्वायर, तो दोनों में तो x है सर, कितना है उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर देखिए x है और यहाँ पर भी x है, तो जब दोनों में x है तो x ही लिखेंगे। अब देखेंगे कि x है कितना, तो यहाँ पर 3 गो x है, यहाँ पर 2 गो x है, तो यहाँ पर टोटल जो है 5 लिख देंगे और 5 गो x हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का खेल है और फटाक से बताइए ठीक है कि इसका आंसर जो है क्या होने वाला है। -5 a का 4 है गुना 3a का क्यूब है। फटाक से बताइए कि इसका आंसर आप लोग का जो है क्या आने वाला है। बिल्कुल जो है 5 सेकंड के आंसर अंतर में आपको जो आंसर बता देना है। ठीक है, -15 a का 7 पहला बच्चा का आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो जल्दी जल्दी बताने का प्रयास कीजिए। आप लोग का आसान आसान सवाल यहाँ पर रखा गया है सर, आगे आपको थोड़ा सा हार्ड भी मिलने वाला है। ठीक है, -15 a का 7। ठीक है, चलिए यहाँ पर अंक गुना करेंगे सर। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है, 5 3 15 होगा। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब प्लस है। माइनस जब प्लस से गुना होगा तो माइनस होगा। यहाँ a का 4 है, यहाँ a का 3 है, तो a का कितना होगा 4 3 7 होगा। तो -15 x का 7 या a का 7 जो है आसानी से आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, उसके बाद हम लोग सवाल जो है बदल देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है,
आसान सा सवाल रखा गया 6y गुना 2 का जो है -2 का y का 5। यहाँ पर देखते हैं कि किस बच्चे का आंसर सबसे पहले आता है। ठीक है, सबसे पहले जो है किस बच्चे का आंसर यहाँ पर आ रहा है वो यहाँ पर देखने वाली बातें होगी। ठीक है, और अभी तक जो किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया सर, पहला बच्चा यहाँ पर जो है फरहान का आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर क्या आ गया, -12x का 6 आया। ठीक है, -12x का 6 है, और एक बच्चा जो है अल्ताफ का आंसर है -12x का 5। अब यहाँ पर दोनों का में कांटे का टक्कर हो रहा है सर। अब ये देखते हैं कि किसका आंसर यहाँ पर सही होता है, किसका गलत होता है। चलिए हम लोग यहाँ पर मिलाते हैं, फटाफट हम लोग को करना है सर, क्योंकि समय थोड़ा सा बचा के चलना ही बेहतर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अंक 6 है और यहाँ पर 2 है। बिल्कुल आपको करना क्या है, दोनों गुना कर देना, 6 दूना 12, इतना तो बहुत आसान सा है। यहाँ देखिए प्लस, इसका आगे कुछ नहीं, प्लस और यहाँ पर माइनस तो दिख रहा है, तो प्लस माइनस कितना होता है सर, माइनस होता है। अब आगे जो यहाँ पर समझने वाली बातें हैं वो यहाँ पर देखने हैं। यहाँ पर देखिए y है, यहाँ पर भी y है, दोनों में जो चर है वो y है सर, तो हम लोग y रखेंगे। यहाँ पर y कितना पीस है, 5 पीस है सर। यहाँ पर कितना पीस है, 1 पीस है, तो 5 और 1 6 पीस होगा। तो -12 का जो है पावर, -12 y का पावर 6 जो है आसानी से आंसर होगा। अब यहाँ से हम लोग जो है क्वेश्चन बदल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ से सवाल थोड़ा सा बदला रहा है, तो आपका जो है बनाने का तरीका भी बदला जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अभी तक जितना भी हम लोग टाइप जो है क्लास को किए हैं, जितना भी टाइप का सवाल किए हैं, उसमें जो चर होता है सर वो बिल्कुल सेम सेम था, बिल्कुल सेम सेम एक ही जैसा चर था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चर अलग है सर, तो अलग जब है तो ये बनेगा भी अलग तरीका से। ठीक है, तो ऐसे बनेगा, देखिए दोनों का गुणांक को गुना कर देना, 4 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 12 तो हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर चर x है सर और यहाँ पर चर y है, तो ये जब x और y आपस में गुना होता है तो एक्स वाई होता है, दोनों आपस में जुड़ नहीं सकता है। ठीक है, एक्स वाई होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, 12xy होगा। ये तो बहुत ही आसान है सर। ठीक है, यहाँ पर करना क्या है, जो यहाँ पर जो चर होगा बस उसको आपको क्या करना है, गुना करके लिख देना है सर। ठीक है, इसी प्रकार आपको ये वाला फटाक से बताना है इसका आंसर जो है आपका जो है क्या होने वाला है, क्योंकि आसान सा सवाल है। ठीक है, फटाफट बताइए, यहाँ पर जो है ये जो सवाल है इसका आंसर आप लोग जो क्या लाते हैं, तुरंत बताइए सर। ठीक है, और लगभग बच्चे का आंसर यहाँ पर जो है क्या आ रहा है, 10 AB आ रहा है सर। ठीक है, क्या आ रहा है, 10 AB, और वो आंसर बिल्कुल राइट है सर। देखिए यहाँ पर अंक क्या है, 5 और 2, 5 दूना 10 कर दिए। अब यहाँ पर ये A हो गया और यहाँ पर B, ये अलग अलग चर का है, तो ये A और B जब चर अलग होता है तो दोनों आपस में गुना में ही रहता है, तो A और B आपस में गुना होके AB का मतलब क्या है कि AB के बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुना है सर। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए प्लस माइनस वाला है, इसको फटाक से बताइए। ठीक है, और यहाँ पर जो जितना स्पीड आप चाहें जो है आंसर भेज सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आंसर जो आना जो है यहाँ पर स्टार्ट भी हो गया। अल्ताफ का सबसे पहले यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है -18 mn, -18 mn है सर। तो सबसे पहला हम लोग आंसर मिलाते हैं, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है, 6 3 18 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो माइनस है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, याद रखिएगा माइनस प्लस से गुना होगा तो माइनस होगा। और ये एम अलग चर है और ये एन अलग चर है, तो एम और एन जब आपस में गुना होगा तो एम एन होगा, इसको याद रखिएगा। एम एन या एम का स्क्वायर या फिर एन का स्क्वायर नहीं होगा, एम एन होगा, अलग अलग गुना होगा तो एम एन होगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर क्या है, पी क्यू का बात हो रहा है, 7p का स्क्वायर और यहाँ पर जो है 2q है। ठीक है, जब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या होगा, चलिए फटाक से बताइए, नहीं होगा तो यहाँ पर आप लोग का आंसर जो है बताया जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट फटाफट जो आंसर जो है बताने का प्रयास कीजिए फटाफट। ठीक है, 7p का स्क्वायर गुना 2 का क्यू है, तो इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो क्या होगा। और यहाँ पर अल्ताफ का जो आंसर देखने के लिए मिल रहा है 14p का स्क्वायर और उसका क्यू है। ठीक है,
चलिए हम लोग मिलाते हैं सर। सबसे पहला यहाँ पर जो अंक है उसको गुना करते हैं, 7 और 2 गुना करेंगे तो 7 दूना 14 होगा। ये तो बिल्कुल आसान सा बातें हैं। लेकिन यहाँ देखिए P अलग है और Q अलग है, तो दोनों अलग अलग है तो अलग अलग गुना में रहेगा। तो यहाँ पर P का 2 होगा और Q का 1, कुछ नहीं है, मतलब ये आंसर हो जाएगा 14P का स्क्वायर और Q। ठीक है, अब यहाँ पर एक इसको देख लीजिए, उसके बाद सवाल हम लोग जो है बदल देंगे सर। ठीक है, फटाक से इसको बताइए कि इसका आंसर जो है आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, -4x का क्यू है गुना -5y का स्क्वायर है। जब इसको अगर हम लोग हल करेंगे, गुना करेंगे, तो क्या आंसर होगा? अभी तक जो है किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया, तो फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि आप लोग के दिमाग में इसका आंसर जो है क्या चल रहा है। ठीक है, और अभी तक जो है एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया। पहला बच्चे के यहाँ पर आंसर मिल रहा है यहाँ पर 20x का क्यूब 5y का स्क्वायर। ये सवाल यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पहला बच्चा यहाँ पर 20x का क्यूब y का स्क्वायर। तो यहाँ पर मिलाते हैं सर। सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 और 5 को गुना करना है। तो 5 चौका 20 तो होगा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखिए माइनस है और इस माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस भी होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो यहाँ पर दिक्कत जहां आने वाला है वहां पर हम लोग दिमाग लगाएंगे। यहाँ पर देखिए x चर है और यहाँ पर y चर है। जब चर अलग अलग होता है सर तो ये अलग अलग ही गुना पे रहता है, इसको याद रखना है। तो यहाँ पर x का तो x का 3 ही रह जाएगा और y का 2 है तो यहाँ पर y का 2 रहेगा। तो इस तरह से ये इस प्रकार से ये गुना होता है। ठीक है, अब जो है हम लोग जो अगला टाइप जो है लास्ट टाइप की ओर आ गए हैं। अब इसको पहले आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, उसके बाद आपको सवाल को बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बिल्कुल स्क्रीन को बिल्कुल समझने के नजर से देखना है। ठीक है, अभी आपको जो यहाँ पर कुछ नया चीजें बताया जा रहा है तो आप लोग उसको समझिए। सबसे पहला, अब यहाँ पर देखिए, इससे पहले का क्लास में हम लोग क्या किए हैं कि कभी भी जो ब्रैकेट के अंदर जब एक से अधिक संख्या होता है तो गुना में जो बाहर का संख्या होता है ये दोनों से बारी बारी गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वाला अगर हम चाहें तो ये तो हम लोग करके आए हैं। ठीक है, लेकिन अभी देखिए ब्रैकेट के अंदर एक और संख्या है, इसको गुना करना ये मेन चीज है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को समझाया जा रहा है, पहले आप समझिए। जब कभी भी इस तरह का हमको देखने के लिए इक्वेशन मिले, जब दोनों में ब्रैकेट रहे और दोनों में एक से अधिक संख्या हो, तो हमको क्या करना है, बारी बारी करके गुना करना पड़ता है। अब ये जो पहला x है ये एक बार जाके इससे गुना होगा, फिर यही सेम जाके एक बार इससे गुना होगा। उसके बाद ये जो 2 है ये एक बार किससे जाके गुना होगा, वो देखिए ये जो 2 है ये एक बार जाके इससे गुना होगा और यही जाके एक बार इससे गुना होगा। इतना करेंगे तब जाके मेरा आंसर सही होगा। तो पहले आप इसको एक बार समझने पे दिमाग लगाइएगा। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है यहाँ पर, वो देखिए। सबसे पहला ये जो x है एक बार जाके इससे गुना होगा और ये एक बार जाके इसी से गुना होगा। तो याद रखिए जब यहाँ पर x है और ये गुना जब इस x से होगा तो x यहाँ एगो है, यहाँ x एगो है, तो x का 2 हो जाएगा, खत्म। अब यही x जाके इससे गुना होगा, याद रखिएगा यही x जाके इससे गुना होगा, तो बीच में प्लस है तो प्लस रखेंगे। यहाँ 3 है, x जब जाके 3 से गुना होगा तो 3x, ये इससे कंप्लीट हो गया गुना। अब देखिए अगला 2 से करना है हमको, मतलब ये 2 से एक बार इसको गुना करेंगे और इसी से एक बार इससे। तो 2 जब जाके x से गुना होगा तो प्लस का 2x। अब यहाँ पर प्लस क्यों लिखे, क्योंकि 2 के आगे प्लस है सर। ठीक है, अब यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो प्लस रखेंगे। अब 2 का जाके इससे 3 से गुना होगा तो 2 तिया 6 होगा। अब बस जोड़ना है सर। तो आप लोग देख सकते हैं कि सेम चर वाला सेम चर से जुड़ता है। तो यहाँ पर x का x ऊपर स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पर 3x और यहाँ पर 2x, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5x हो जाएगा और प्लस अंक में यहाँ तो x है ही नहीं, मतलब जो है यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो एक बार जो बताने का प्रयास कीजिए कि ये जो सवाल है ये आपको समझ में आया या फिर नहीं आया है। ठीक है, फटाक से बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। तो एक सवाल आप लोग सामने यहाँ पर रखा गया है सर, फटाक से इसको बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, फटाफट जितना स्पीड चाहिए एक बार और आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद आप लोग जो है सवाल को बनाइएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये जो a है इसको बारी बारी इन दोनों से गुना करना है, मतलब एक बार इसी से इसको गुना करना है और इसी से एक बार जो है इसको करना है। कलर वाइज आप यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि पहले आपको जो है पीला वाला गुना करना है, तो पीला ही लिखते हैं। यहाँ पर a है सर, यहाँ पर a है, मतलब a और a गुना होता है तो a का 2 हो जाता है, खत्म। अब रेड वाला हमको
को करना है तो बीच में प्लस है तो हम लोग यहाँ पर प्लस रखेंगे, ठीक है। अब ये ए जाके 5 से गुना होगा तो 5 और यहाँ पर ए हो जाएगा, खत्म। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा काम क्या करना है, जब ए वाला कंप्लीट होगा तो 4 वाला से करेंगे, 4 को इससे गुना करेंगे, उसके बाद यही सेम 4 को ले जाके इससे करना है। बिल्कुल ये छोटा सा बातें हैं। 4 जब जाके ए से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 4 एका 4 होगा, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पर क्या है, 4 जब ए से गुना होगा तो 4 ए हो जाएगा, और प्लस है प्लस रखेंगे क्योंकि इसके आगे भी प्लस है तो प्लस 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 ही होता है। अब ये 4 जाके पीला वाला जाके 5 से गुना हो रहा है तो 4 पच्चे 20 हम लोग कर देंगे। अब जोड़ना बस है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर जैसा और ए स्क्वायर नहीं है, मतलब ये जेव का तेव लिखाएगा। यहाँ पर देखिए 5 ए, यहाँ पर भी 4 है, दोनों एक जैसा दिख रहा है तो जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 5 4 9 ए होगा, और यहाँ पर प्लस का 20 होगा। तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस 9a प्लस 20। एक लास्ट सवाल आपको ये वाला आपको फटाक से बताना है, उसके बाद क्लास हम लोग जो है बंद कर देंगे, ऑफ कर देंगे, ठीक है। फटाक से जो है बताने का प्रयास कीजिए, आप लोग को जो है 1 मिनट से पहले का समय आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है। सवाल यहाँ पर क्या है, x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस का जो 2 है ब्रैकेट के अंदर में, आपको इसको हल करना है और इजी से बताना है कि इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। ये आपको 7 क्लास में देखने के लिए मिलेगा, 8 क्लास में देखने के लिए मिलेगा, 9 क्लास 10 क्लास तक में जो आपको ये सवाल देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि हल करने वाला जो है इक्वेशन हल करने वाला जो सवाल है 10 क्लास में भी आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और अभी तक जो है किसी भी बच्चे का आंसर देखने के लिए नहीं मिला है सर, तो चलिए यहाँ पर हम लोग मिला लेते हैं, उसके बाद आप लोग जो है अपना आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला क्या करना है, बिल्कुल जो है यहाँ पर फटाफट देख सकते हैं, x को जाके x से गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए गो x है, यहाँ पर ए गो x है, तो x का 2 होगा, खत्म हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, ए गो x है जाके इससे गुना, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब यही x जाके 2 से गुना होगा तो 2x हो गया, खत्म। अब यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ पर x से गुना करना है, तो यहाँ पर बारी बारी गुना होता है, तो प्लस का 7 जब x से गुना होगा तो प्लस का 7x होगा, और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो माइनस होगा। यही 7 जाके 2 से गुना होगा, 7 दूना 14 होगा। अब देखिए यहाँ पर घटने वाली बातें हैं, यहाँ पर x का स्क्वायर का x स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि इसका जैसा और है ही नहीं, माइनस का 14 का माइनस का 14 लिख देंगे क्योंकि 14 जैसा कोई अंक सिर्फ अंक है ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस का 2x और प्लस का 7x, जब इसको हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7x में 2x घट जाएगा तो जो है प्लस का 5x हो जाएगा, और आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है ये आप लोग को बना लेना है सर। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर ऑफ करते हैं क्योंकि समय जो है हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग ये सवाल को उतार लीजिए और आंसर बनाकर जो है इसी जो है चैट बॉक्स में आपको आंसर भेज देना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम लोग जो है क्लास को ऑफ करते हैं सर, क्योंकि जो है समय हो चुका है, और जितने बच्चे जो है पूरा क्लास को किए हैं सीखने के लिए सर, उनका धन्यवाद करते हैं। आपका जो है मेहनत आपका रंग लाएगी सर, आपको डरने वाली बातें नहीं है, आपको जो है सीख मिले।